नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पर, जहां हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को सरल और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 हिंदी का पाठ 5 श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए। इस वीडियो में हम इसके सभी प्रश्न उत्तर को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको पाठ पढ़कर नहीं समझाया है क्योंकि पाठ हमारी मातृभाषा हिंदी का है। आप आसानी से पढ़कर इसे समझ सकते हैं। इंग्लिश के पाठ में आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा ही अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से पहले मैं आपको इस पाठ के जो कवि हैं उनके बारे में बताती हूँ, जो है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी व्यंग्य और हास्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं, यानी कि वे हंसी मजाक वाले चीज़ें लिखते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के उर्वर कवि डॉक्टर चतुर्वेदी 40 ग्रंथों के लेखक हैं। गद्य तथा पद्य दोनों में आपका बराबर अधिकार है। डॉक्टर चतुर्वेदी के ठिठोली, चकलम, मानव बिंदु मुख्य हास्य व्यंग्य है। आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। चलिए अब अभ्यास कार्य देखेंगे। बोध प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। निह संकोच यानी बिना संकोच के। जीवन यापन, जीवन बिताना। खुशामद यानी चापलूसी। मुफ्तानंद यानी बिना खर्च किए ही प्राप्त वस्तु का आनंद। कृतकृत्य यानी धन्य। तिकड़म जुगाड़ यानी चतुराई। इहलोक यानी मृत्युलोक। साष्टांग यानी 8 अंगों से प्रणाम करना। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक ने इस पाठ का नाम मुख्य पात्र के नाम पर क्यों रखा? उत्तर होगा, लेखक ने इस पाठ का नाम श्री मुफ्तानंद जी रखा क्योंकि कुछ लोग अपने जीवन भर मुफ्त में कुछ न कुछ प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। अतः व्यंग के माध्यम से लेखक ने समाज में फैली बुराइयों को उजागर किया है। आगे बढ़ेंगे। मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? मुफ्तखोरों के सरताज मुफ्तानंद को कहा गया है, जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते। वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाते हैं। अगला है, लेखक से मुफ्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी? लेखक ने मुफ्तानंद से कालिदास ग्रंथावली मांगी। मुफ्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी? मुफ्तानंद जी की कमीज मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने के लिए लगी हुई कतार क्यू में लगने से फट गई। मुफ्तखोरों द्वारा की गई खींचतान में उन महोदय की कमीज फट गई। अगला होगा, लेखक मुफ्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम क्यों करता है? लेखक मुफ्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम करता है क्योंकि लेखक ने उन जैसा मुफ्तखोर नहीं पाया, न देखा। वे इस मृत्युलोक को भी मुफ्त में सुधार गए तथा आप परलोक की टिकट भी मुफ्त में प्राप्त करने के जुगाड़ में हैं। अब प्रश्न 3 में हमें उत्तरों को विस्तार से लिखना है। चलिए। मुफ्तानंद महोदय की मुफ्तखोरी की घटनाओं में से आपको सबसे अधिक प्रभावित किस घटना ने किया? लिखिए। हम लिखेंगे, मुफ्तानंद महोदय मुफ्त में ही पान खाने का शौक, कटी पतंग को लूटना, मुफ्त में ही दैनिक पत्रों को पढ़ना, अपने 10 पुत्र और पुत्रियों को मुफ्त में ही शिक्षा प्राप्त करा लेने की जुगाड़, मुफ्त में पुस्तकें प्राप्त करके अपना लाभ कमाना, फ्री पास लेकर रद्दी से रद्दी थिएटर देखना, मुफ्त में बर्फ प्राप्त करना, मुफ्त में औषधि प्राप्त करना तथा मुफ्त में ही परलोक सुधार लेने संबंधी सभी घटना हास्य प्रधान है। परंतु मुफ्तानंद जी द्वारा अपनी उम्र के इस पड़ाव पर भी कटी पतंग को लूटने की घटना बहुत ही प्रभावित करती है। मुफ्तानंद जी बेतहाशा दौड़ लगाते हुए कटी पतंग को लूटना चाहते हैं। उन्हें अपने शरीर में चोट लगने और दूसरे व्यक्तियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने की भी कोई चिंता नहीं है। आगे देखेंगे।
मुफ्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे? लेखक महोदय के घर प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले 2 समाचार पत्र आते हैं। उन अखबारों को सबसे पहले मुफ्तानंद जी पढ़ते हैं। उनका पढ़ना ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में लगाए गए भोग के समान है। उनके पढ़ लेने के बाद ही लेखक महोदय अपने अखबार को प्रसाद रूप में प्राप्त करते हैं। वैसे उन्हें अपने मोहल्ले के उन सभी आदमियों के नाम याद हैं जिनके घर प्रतिदिन अखबार खरीदा जाता है। इस तरह कभी कभी उन सभी के घरों पर समाचार पत्र पढ़ने के लिए वे चले जाते हैं। उनका यह कहना भी उचित ही लगता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, परंतु वे मुफ्त में ही समाचार पत्र पढ़ लेते हैं और समाचार पत्रों को खरीदने पर पैसा खर्च करना उनके लिए पाप ही है। आगे देखेंगे। मुफ्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांगकर उनका क्या करते थे? मुफ्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मंगाकर उन पुस्तकों को वे उस व्यक्ति को देते थे जिससे मुफ्तानंद जी अपना लाभ प्राप्त करते थे। देखिए उन मुफ्तानंद जी की चतुराई कि वे दूसरों की पुस्तकों के माध्यम से अपना लाभ कमाते हैं। लेखक महोदय ने उन मुफ्तखोर महोदय को यह भी बताया कि पुस्तकें दे दिए जाने के बाद लौटकर कभी नहीं आती है। 2 दिन में लौटा कर देने के वायदे पर लेखक ने अपनी पुस्तकें दे दी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने पर भी पुस्तकें लौटाई नहीं गई। इस तरह मुफ्त में मांग कर लाई गई पुस्तकों से उन्होंने अपनी अलमारी को भर रखा है। अपनी अलमारी पर किसी भी व्यक्ति की निगाह भी नहीं पड़ने देते। वास्तव में उनके पास सभी पुस्तकें बिना मूल्य के दिए ही प्राप्त कर ली गई है। मतलब वो सारी ही किताबें सबसे मांग कर ले आते थे और वापस कभी देते ही नहीं थे। और कभी पैसे की ज़रूरत होती तो उन्हीं किताबों को बेचकर अपना लाभ भी कमा लिया करते थे। अगला देखेंगे। लेखक ने कबीर का रहस्यवाद किस संदर्भ में कहा है? लेखक ने कबीर का रहस्यवाद का संदर्भ इस रूप में कहा कि मुफ्तानंद जी जब भी बीमार हुए तब उन्होंने अपने इलाज पर कुछ भी खर्च नहीं किया। उन्होंने दवा तो क्या, उस शीशी के पैसे भी कभी भी अपनी जेब से नहीं दिए। डॉक्टर, वैद्य और हकीम कहने को तो सबके दोस्त होते हैं, परंतु अपनी फीस, औषधि की कीमत किसी पर भी नहीं छोड़ते। इस तरह आखिर में उन्हें औषधि भी सरकारी अस्पताल से ही मिल जाती है। यही तो कबीर का रहस्यवाद है। अर्थात रहस्य की बात तो यह है कि मुफ्तानंद जी को सभी औषधियाँ मुफ्त में ही प्राप्त हो जाती हैं। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं और मुफ्तानंद जी डॉक्टरों की अर्थात डॉक्टरों से निःशुल्क औषधि प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इस तरह यही कबीर के रहस्यवाद के समान बात है। आगे देखेंगे। परलोक के संबंध में मुफ्तानंद जी की क्या धारणा है? इहलोक की भांति ही मुफ्तानंद जी परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन के सपने संजोए हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने इहलोक में आनंद पूर्वक निभा दी तो परलोक में भी भगवान मुफ्त में ही उनकी मुक्ति कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इन प्रश्नोत्तर को पढ़ा है। अब चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला है रिक्त स्थान भरिए। पहला है का चंदन घिस मेरे, तो पहला होगा मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। ठीक है। अगला है माले तिले, तो माले मुफ्त दिले बेरहम। ठीक है। अब भाषा अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए, पहला क्या है? निमंत्रण, सिद्धांत, अनुष्ठान, तिलांजलि, कृत्य, कंठस्थ, साष्टांग और कृतार्थ। अब यह भी जानिए, पहले हम पढ़ लेते हैं। नियंत्रण शब्द का अर्थ है किसी कार्य उत्सव में निमंत्रण शब्द का अर्थ है किसी कार्य उत्सव में भोज आदि के लिए सम्मिलित होने का निवेदन। आमंत्रण
शब्द का अर्थ है किसी कार्य, उत्सव आदि में सम्मिलित होने के लिए बुलावा, किंतु इसमें भोज आवश्यक नहीं है। निमंत्रण और आमंत्रण में ये दो फर्क होते हैं। निमंत्रण में खाना भी मिलता है, लेकिन आमंत्रण में आपको बुलाया तो गया है पर खाना ज़रूरी नहीं है मिलेगा। द्रष्टव्य है वाक्य प्रयोग। मेरी पुत्री के जन्मोत्सव के अवसर पर आपका निमंत्रण है। आपको विद्यालय के वार्षिकोत्सव का आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इनके वाक्यों के प्रयोग करते हैं। पहला था निमंत्रण। मेरी पुत्री के जन्मोत्सव के अवसर पर आपका निमंत्रण है, यानी खाना भी मिलेगा। फिर है सिद्धांत। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने अनेक बार प्रयोग करके सिद्धांतों का निरूपण किया। फिर है अनुष्ठान। आज मेरे परिवार में कुछ विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। फिर है तिलांजलि। अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित रीति रिवाजों को तिलांजलि देकर परंपराएं कायम नहीं रह सकी। फिर है कृतकृत्य। देव दर्शन करके हम सभी कृतकृत्य हो गए। फिर है कंठस्थ। बालकों को अपनी कक्षा की कविताएं कंठस्थ कर लेनी चाहिए, यानी बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए। फिर है साष्टांग। हमारे देश में सन्यासियों को आज भी साष्टांग प्रणाम किया जाता है। फिर है कृतार्थ। गंगा जल के स्पर्श मात्र से प्राणी कृतार्थ हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। निम्नलिखित समानोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर इनका उच्चारण समान है। अन्न, अन्य, आदि, आदि, अनल, अनिल, अकत, अथक, उपकार, अपकार, लगभग समान है इनका उच्चारण। तो ये भिन्नार्थक शब्द हैं, इनके अर्थ भिन्न निकलेंगे, तो इनके अर्थ को स्पष्ट करते हुए हमें इनका वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए करते हैं। पहला हमारे सामने है अन्न और अन्य। पहले अन्न का मतलब होगा अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा। अब इसका प्रयोग करेंगे। अन्न उत्पादन में भारत उन्नति कर रहा है। आज़ादी के समय भारत अन्य देशों से अन्न मंगाता था। ठीक है, आगे देखिए। आदि। आदि का मतलब होता है प्रारंभ के आदि, और एक आदि का मतलब होगा आदत पड़ जाना। इसका प्रयोग करेंगे। द्रोणाचार्य पांडवों के आदि गुरु थे। वह सिगरेट पीने का आदि है, यानी उसे आदत है। अनल यानी आग, अनिल यानी हवा। प्रयोग करेंगे। अनल सबको भस्म कर देती है। अनिल के सहारे जीवन बना रहता है। अकथ, न कहने योग्य। अथक, न थके हुए। प्रयोग करेंगे। उसकी अकथ कहानी है, उसकी कहानी ऐसी है जो कहीं ना जा सके। अथक परिश्रम से सफलता मिल सकती है, यानी बिना थके हुए जब परिश्रम करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। उपकार, अपकार। उपकार का मतलब होगा भलाई और अपकार का मतलब होगा बुराई। प्रयोग करेंगे। भारतीय मनीषियों ने संसार में अनेक उपकार किए हैं। अपकारी जन निंदा का पात्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित मुहावरों, कहावतों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए करते हैं। पहली कहावत हमारे सामने है यथा नाम तथा गुण। चलिए इसका क्या है। भीम ने अनेक योद्धाओं को धराशायी करके यथा नाम तथा गुण सिद्ध कर दिया था। माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी आजकल के नेताओं पर यह कहावत कि माले मुफ्त दिले बेरहम चरितार्थ होती है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, इसका क्या होगा। बिना धन खर्च किए खाद्य वस्तु प्राप्त करने वाले लोग मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन के अनुसार खूब खाते हैं। धरना देना, नब्ज टटोलना। किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में तहसील पर धरना दिया। विधानसभा के चुनाव में मतदाताओं की नब्ज टटोलना नेताओं के लिए आसान नहीं है। ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, फिर है टोह में रहना। जंगली जानवर दिन छिपते ही अपनी शिकार की टोह में रहते हैं, यानी शिकार को ढूंढने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम।
प्रश्न 4, निम्नलिखित अनुच्छेद में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। चलिए करते हैं। भगवान ने संसार रूपी अजायब घर में भांति भांति के जीव जंतु, तो जीव और जंतु के बीच में आएगा यश, छोड़े हैं, यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण विराम। कुछ काले अर्धविराम, कुछ गोरे, कुछ सुंदर, कुछ असुंदर, भोले और जल्लाद के बाद पूर्ण विराम। अलग अलग स्वभाव, फिर अर्धविराम। अलग अलग, अलग अलग के बीच में फिर से आएगा चाल, ढाल और फिर पूर्ण विराम। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं के बाद अर्धविराम। नाम है मुफ्तानंद जी और फिर पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अजनबी शब्द का हिंदी में रूप अपरिचित है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। चलिए हम लिखते हैं, मैं यहीं पर लिखूंगी। पहला है खुशामद। खुशामद का मतलब होता है चापलूसी। इसके हिंदी मानक रूप लिखने हमें, ठीक है, हिंदी रूप लिखने हैं। नब्ज, नब्ज का मतलब होगा नाड़ी। फिर है सलामत यानी स्वस्थ या ठीक, ठीक लिख देते हैं, ठीक है। फिर है दावत, दावत को हम हिंदी में कहेंगे भोज। फिर है बेरहम यानी निर्दयी। फिर है अखबार यानी कि समाचार पत्र। फिर है रोजाना यानी प्रतिदिन। और फिर नुकसान, नुकसान को हिंदी में कहेंगे हम हानि। ये उर्दू शब्द है, इन उर्दू शब्द को हमने हिंदी के शब्दों में लिखा है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। इस पाठ से कुछ ऐसे वाक्य छांटकर लिखिए जिनमें सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह किया गया है। अगला प्रश्न भी आप सुन लीजिए। ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें वह, यह, जो, क्या और कोई शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुए हों। चलिए हम इनके वाक्य बनाएंगे। पहले हम ऐसे वाक्य लिखेंगे जिनमें कि सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह किया गया, ठीक है। इसमें पहला हो जाएगा मोहल्ले में कौन कौन लोग अखबार मंगवाते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगला हो जाएगा ईश्वर की कृपा से उनके छह लड़के और 4 लड़कियां हैं, ठीक है। ये तो हो गया, इसमें हमने सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह किया है। अब ऐसे वाक्य जिनमें वह, यह, जो, क्या और कोई शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुए हों, ठीक है।
वो करेंगे अब हम। पहला हो जाएगा वह पत्र लिखता है। जल्दी में लिखने की वजह से मेरी लिखावट थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, तो आप उसे माइंड मत कीजिएगा। फिर अगला हो जाएगा यह मेरी पुस्तक है। यह वही है जो मेरे घर आया था। चौथा हो जाएगा वह क्या कर रहा है, प्रश्न चिन्ह, कोई आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वाक्यों का प्रयोग किया। अगला और आखिरी प्रश्न हमारे सामने है, विशेषणों के पुनरुक्ति वाले विभिन्न अर्थ भाव के दो दो वाक्य लिखिए जो हमने यहाँ लिखे हैं। प्रत्येक टोली में 5-5 बालक होंगे। पके पके आम इकट्ठे करो, अच्छे से अच्छा फल लाओ, लाल लाल से मीठे होते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पाठ को पढ़ा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।